वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग RO री एग्जाम के लिए हिंदी के एक और क्लास के साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वर्ड और मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ। यह क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि RO के एग्जाम में 10 प्रश्न आपको अशुद्धि से मिलते हैं, तो उन अशुद्धियों के प्रश्नों को कैसे टैकल किया जाएगा यही सीखेंगे हम लोग इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट दिया है न और ड़ संबंधी अशुद्धियाँ। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा है, ब्रज भाषा और अवधि में ड़ के स्थान पर न का प्रयोग होता है, किंतु खड़ी बोली में तत्सम शब्दों के प्रयोग होने के कारण न और ड़ के शुद्ध प्रयोग को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये कहा जा रहा है कि ब्रज भाषा और अवधि, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो ड़ के स्थान पर आप प्रॉपर न लिख सकते, लेकिन जब खड़ी बोली की बात करेंगे तत्सम शब्दों का जो प्रयोग होता है, इसके कारण न और ड़ दोनों के प्रयोग पर ध्यान देना चाहिए। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया है, ख र री के बाद न ड़ हो जाता है। मतलब अगर कभी भी ख आया है, र आया है, री आया है, तो इसके बाद जो ड़ आएगा इसको न लिखेंगे। देखिए चाहे इनके ठीक बाद हो अथवा कुछ वर्डों के बाद हो, है ना। देखिए यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया गया, जैसे ये चरण, आप इसको चरण न भी पढ़ सकते हो और चरण भी पढ़ सकते। यहाँ पर हरण लिखा गया, या फिर आप इसको हरण भी बोल सकते। अब आगे क्या लिखा है, संस्कृत की जिन मूल धातुओं में ड़ होता है उनसे बने शब्दों में भी ड़ होता है, जैसे गुड़, निपुण, ये सब चीजें। अब आगे यहाँ ड़ संबंधी कुछ शुद्ध शब्द दिए गए, जैसे प्रमाण, इसको आप प्रमाण बोलेंगे या फिर प्रमाण भी कह सकते हैं। उत्तरायण या उत्तरायण, आकर्षण, राक्षस, राक्षसगढ़ पूरा एक में है। आगे है गुड़, दुर्गुण, सगुण, प्रमाण, परिणाम, परिमाण, रमणीक, सम्मिश्रण, वैष्णव, विष्णु, रामायण या फिर रामायण भी आप बोल सकते, राणा या फिर राणा, शिरोमणि, प्रमाणी, रणीर, भरण, पोषण। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द लिखे गए जिसमें आप हमेशा ड़ का प्रयोग करेंगे। दोस्तों अगला पॉइंट दिया है स, और इसको आप स भी बोल सकते, ख भी बोल सकते, स और ख संबंधी अशुद्धियां, है ना। देखिए इनका उच्चारण क्रमशः तालु और मूर्धा से होता है, अतः इनका नाम भी क्रमशः तालव्य और मूर्धन्य है। ये तालव्य स है और ये मूर्धन्य स है। आगे संस्कृत स वाले शब्द, संस्कृत में देखिए इसको स बोलेंगे वाले थोड़े ही शब्द हिंदी में आते हैं जिनका मुख्य, जिनमें से मुख्य, अब देखिए कौन कौन से मुख्य, जैसे आषाढ़, दोष, अभिषेक, वेश, भूषण, मनुष्य, संतोष, कष्ट, पृष्ठ, पष्टि, या फिर इसको आप षष्ठी भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर षष्ठी रहेगा तो ऐसे रहेगा, ठीक। आगे क्या दिया गया, भीषण, भीष्म, मेष, वृषभ, तृषा, मृषा, वृष, शिष्य, शेष, विशेष, पौष, पौष्य, पोषण, निष्पाप, विषम। ये सब शब्द ऐसे हैं जिनमें आप अगर स लगाएंगे तो यहाँ पर मूर्धन्य स लगाया जाएगा। देखिए संधि युक्त शब्दों में क, ख, ट, ठ, प, फ के पहले स आता है, जैसे निष्कपट, निष्ठ, निष्पाप, निष्फल। ये जब हम लोग विसर्ग दोस्तों व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसको विस्तार से पढ़ेंगे। संस्कृत शब्दों में च और छ के पहले स आता है, जैसे निश्चय, निश्चल, ये देख लीजिएगा। विशेष ध्यान रखना चाहिए कि स्त्री का अर्थ स प्लस री और री का अर्थ स प्लस र प्लस अ है। देखिए यहाँ पर जब स्त्री लिखा जाएगा तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है स प्लस री, और जब स्र लिखा जाएगा तो इसका अर्थ है स, र और अ। विद्यार्थी इन दोनों का अंतर न समझकर अशुद्धियां करते हैं, अतः इनसे युक्त शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर न और ड़, इससे संबंधी अशुद्धियों के बारे में बताया गया, और स और स, एक है तालु स और दूसरा है मूर्धन्य स, इनसे संबंधित अशुद्धियों पर विशेष चर्चा किया गया।
आगे देखिए यहाँ पर इसी तरीके से 6 और 6 है ना, ये 6 से छाता और 6 से छतरी ऐसी अशुद्धियां दी गई है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो 6 है ये क और स के योग से बनता है। इसका अधिक प्रयोग तत्सम शब्दों में ही होता है। उच्चारण की अशुद्धि के कारण प्रायः इनमें अशुद्धियां होती है। इनसे युक्त अधिक प्रचलित शब्द नीचे दिए गए। देखिए यहाँ पर 6 और 6 से जो बनने वाले प्रचलित शब्द है यहाँ पे लिखा गया। जैसे 6 मतलब छाता वाले 6 की बात करेंगे, जैसे छल, छात्र, छिन्न, छेदन, अच्छा, तुच्छ, स्वच्छ। यहाँ पर आप 6 से छाता इसका यूज करेंगे ये वाला। आगे बात करेंगे देखिए 6 से छतरी मतलब इस वाले शब्द की बात करेंगे, क्षय, क्षमा, क्षण, फिर आगे क्षत्रिय, छार, क्षिति, क्षीर, क्षेम, क्षेत्र, अच्छ, कच्छ, वृक्ष, ये सब हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से री और री से संबंधित कुछ शब्द दिए गए, आगे ये और ए संबंधित कुछ शब्द दिए गए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसे पढ़िएगा। इसका मूल उद्देश्य है कि अब देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए जिनका अशुद्ध और शुद्ध रूप लिखा गया। जैसे गए, अगर ऐसे लिखा गया तो ये गलत होगा, इसका सही रूप ये है और ये गया का बहुवचन होता है। चाहिए इस प्रकार से लिखा गया तो ये गलत है, इसको आप ऐसे लिखेंगे चाहिए। यहाँ पर पूछिए ये गलत, इसे आप लिखेंगे पूछिए, है ना। जांचिए इस प्रकार से लिखा जाएगा। संज्ञाएं ऐसा इसका रूप बनेगा। पढ़िए ये गलत है, ये सही हो जाएगा। लिए ये सही होगा, है ना, लिए एक अव्यय होता है। यहाँ पर देखिए लिए अगर ऐसे लिया लिखा गया तो ये लिया का बहुवचन। आगे रुपए ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो लिखिए ऐसे होगा। ठीक, देखिए जितनी भी क्रिया है जैसे पूछना, जांचना, है ना, पढ़ना, लिखना, इसके लास्ट में ए लग रहा है, न कि य लग रहा है। ऐसा नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा तो गलत हो जाएगा, ये लगेगा। ठीक, चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और शब्दों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब वा और आ संबंधी कुछ अशुद्धियां दिया है ना, इसको आप देखिएगा। जैसे लिखा है हुआ, खोएगा, जो आदि अशुद्ध है। इसका सही रूप क्या होगा, हुआ, लास्ट में आ लगेगा। खाएगा, जाओ, ये सब लिखना सही है ना। अब यहाँ पर देखिए विदेशी शब्दों की बात करेंगे तो यहाँ पर विदेशी शब्दों को देखिए दिया है तत्सम रूप में न लिख करके तद्भव रूप में लिखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जैसे लैंटर्न को लालटेन लिखना उचित है ना। रेल का बहुवचन रेलो होगा, न कि रेल्स होगा, ये इस प्रकार से बनेगा। अनुस्वार संबंधी कुछ नियम यहाँ पे दिए गए। देखिए जब अनुस्वार के बाद किसी भी वर्ग का कोई भी वर्ड आता है तब अनुस्वार के स्थान पर विकल्प के सामने वाले वर्ड के वर्ग का 5वां वर्ड हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये कहने का मतलब है ना कि अगर कभी भी अनुस्वार आएगा तो वर्ड का जो 5वां अक्षर है, जैसे अंग है ना, अंग के बाद इय, अड़, इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो आपका देखिए न और म, इसका यूज आप करेंगे। जैसे देखिए संयम है ना, यहाँ पर संयोजक, ये सब लिखना है इसको। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पर कुछ स्वर दिया है, स्वर और मात्रा संबंधी अशुद्धियां दिया है। इन शब्दों को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए जब कभी भी अशुद्धि की बात की जाती है तो इसमें मूल रूप से जो शब्द दिए रहते हैं, जो वर्तनी होता है, इसी पर ध्यान देना। देखिए समुज्ज्वल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बार आधा ज रहेगा, व रहेगा और ल रहेगा, इस प्रकार से समुज्ज्वल लिखा जाएगा। गृहीत लिखना गलत होता है, इसको ग्रहित लिखा जाता है ना। मुहूर्त में देखिए म में छोटी यू की मात्रा रहती है लेकिन ह में बड़ी यू की मात्रा रहेगी, मुहूर्त ऐसे लिखा जाएगा। महत्व, महत्व में देखिए 2 बार आधा त रहेगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। ज्ञानवान, ज्ञानवान लास्ट में न में हलंत रहेगा। चातकीनी अशुद्ध होता है, इसका सही रूप होता है चातकी, है ना। व्यवहारित गलत होता है, इसको व्यवहारित लिखा जाता है। देखिए अद्यूपी की बात करेंगे तो इसको अद्यापी सही रूप लिखा जाता है। स्वसुर गलत होता है, यहाँ पर देखिए बड़ा सुनी स नहीं रहेगा, यहाँ पर छोटा सा रहेगा। नभमंडल, इसको नभोमंडल कहा जाता है। आस्पद की बात करेंगे तो यहाँ पर ये छोटा सा रहता है। मनोकामना, मन कामना उचित होता है। दुरात्मा गढ़, इसे दुरात्म गढ़ कहना उचित है। पक्षी राज में छोटी की मात्रा रहेगा, इसे लिखेंगे पक्षी राज। नवम, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। गौरवान्वित, इसमें आधा न रहेगा, न कि यहाँ पर ऊपर अनुस्वार रहेगा। आगे बात करेंगे देखिए मुस्कुरा सही होगा, मुस्कुरा सही नहीं होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे। फिजूल में लिखना गलत होता है, इसका सही रूप है फजूल, है ना। इसके बाद देखिए भागवत प्रेम, इसमें भगवत प्रेम सही बनेगा। आगे है समृद्धशाली, तो इसको समृद्धिशाली लिखा जाएगा। कौशल्या, ये देखिए कौशल्या इस प्रकार से गलत है, कौशल्या ऐसे लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इन शब्दों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से पढ़ पाएं, है ना। यहाँ पर ये जो शब्द है देखिए, ये एक पेज आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा और, है ना, ये इतने का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। इसके बाद अगली क्लास में और कुछ शब्दों की हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक शब्दों को समझेंगे, कौन सा लिखना सही है, कौन सा लिखना गलत है। यह क्लास दोस्तों आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा। बस इस क्लास के लिए आपको इस यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है।
तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।